So hello, good morning to all of you. So again I'm back with another video. इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी एक गुड न्यूज है। पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं DSSB के थ्रू। बच्चे बहुत ज्यादा ये क्वेरीज कर रहे थे कि मैम नई वैकेंसीज DSSB की कब आएंगी। सो हेयर इज द न्यूज, DSSB की पीआरटी के लिए वैकेंसीज आ गई हैं। दैट इज प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी आ गई है, जिसके अंदर जो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज आई हैं 1180, ठीक है, जिसमें DOE की वैकेंसीज आई हैं आपकी 1055 एंड NDMC में आपकी वैकेंसीज आई हैं 125। तो टोटल है ये आपकी 1100 वैकेंसीज आई हैं आपकी DSSB में पीआरटी के लिए। सो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और पार्ट्स में आता है पेपर, कैसा पेपर आता है, किस तरह से पेपर आता है, कट ऑफ कितनी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया DSSB के पीआरटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, 1180 प्लस वैकेंसीज आई हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि ये ओपनिंग फॉर्म कब हो रहे हैं, कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, कब तक। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपको सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगी, किस तरह से आपको पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन फॉर्म। तो DSSB पीआरटी वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है DSSB की। तो जब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग डेट है फॉर्म की 17 सितंबर 2025 एंड क्लोजिंग डेट है, 1 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म्स भरने के लिए, तो 16 अक्टूबर 2025। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसको हम योग्यता भी बोल सकते हैं, हिंदी में योग्यता। कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th प्लस 2 years ऑफ डिप्लोमा, ओके, 2 years ऑफ डिप्लोमा आपने कर रखा हो। लाइक एग्जाम्पल अगर की बात करूं मैं, तो डाइट, ETE, ओके, JBT, ठीक है, तो कोई भी 2 years का डिप्लोमा। और जो स्पेशल एजुकेटर है, उन्होंने भी 2 years का अगर डिप्लोमा कर रखा हो तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मैं डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिप्लोमा की बात कर रही हूँ। बीएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और 2 years जो स्पेशल एजुकेटर डिग्री वाले होते हैं, डिग्री वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 2 years का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एंड 12th में कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, वो तो सबके पास होती है। 2 years का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे डाइट होना चाहिए, ETE, JBT, कोई भी 2 years का डिप्लोमा हो सकता है आपका एजुकेशन में। एंड स्पेशल एजुकेटर 2 years का डिप्लोमा वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बीएड वाले, जिनके पास डिग्री है, 2 years का जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं डिग्री वाले, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th प्लस 2 years डिप्लोमा प्लस आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए तो जो सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए जनरल वाले हैं, उनके 90 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 150, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं ओबीसी, तो ओबीसी के 82, बट ये 82 सिर्फ दिल्ली वालों के कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि DSSB पीआरटी की वैकेंसीज भरने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 years तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। 30 years तक और उससे पहले वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आफ्टर 30 years आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं।
तो 30 इयर्स इस वैकेंसी को फिल करने की एज क्राइटेरिया है। सो ऑल द बेस्ट जो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी तक हमने DSSB PRT के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न को लेके। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें नहीं पता, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो ये पार्ट भी ये एग्जाम भी 2 पार्ट्स में आता है। 2 पार्ट्स में आता है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 20 क्वेश्चंस ईच, दैट इज 100 मार्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट्स, 20 क्वेश्चन ईच, सो टोटल हो गया आपका 5 सब्जेक्ट्स का 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, और आपका जो ये पार्ट भी है ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। और आपका जो इसमें सब्जेक्ट रहते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। पहले पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में आपका रहता है मैथ्स 20 मार्क्स, राइट, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग ये भी आपकी 20 मार्क्स। एंड लास्ट रहता है आपका GA, जनरल अवेयरनेस या GS, जनरल स्टडीज, व्हाटएवर, GK जिसे हम कहते हैं, ये आपका रहता है। तो ये टोटल हमारा रहता है 100। ठीक है, और पार्ट 2 में हमारा रहता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, पेडागोजी कह सकते हैं। ओके, ये हमारी पेडागोजी, ये हमारा पूरा 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड रहता है। ये वाला पार्ट बी पार्ट हमारा पूरा साइकोलॉजी से रिलेटेड रहता है। इसमें पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, किस तरह से चाइल्ड का डेवलप होता है, जो हमने डाइट में पढ़ा है बेसिकली। ठीक है, पूरा साइकोलॉजी आता है। सो ये पूरा पेपर आपको करने के लिए 2 आवर्स दिए जाते हैं, 2 आवर्स एंड 200 क्वेश्चंस। तो ये आपको करने रहते हैं। तो ये है एग्जाम पैटर्न DSSB का PRT के लिए। सो उसमें आपके 2 पार्ट्स में आपका पेपर होता है। एक ही दिन में दोनों पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपका ये रहता है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एंड GS, एंड 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 20 क्वेश्चन ईच, 100 मार्क्स का। एंड देन पार्ट 2 में आपका CDP, पेडागोजी, साइकोलॉजी, ये सब रहता है 100 मार्क्स का 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, 1 आवर ईच आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। होप आपको इससे बहुत हेल्प होगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मैम इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। सो हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। सो यस, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। दैट मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, तो यस 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो इसी के अंदर जो नेक्स्ट है, जो अब इसके बाद बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। एग्जाम कब, व्हेन। सो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। ये PRT की वैकेंसीज 4 से 5 साल बाद आई हैं। तो 4 से 5 साल में बहुत सारे बच्चों ने CTET को क्वालिफाई किया है। सो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 156 प्लस गई थी, 156 प्लस कट ऑफ रही थी। ठीक है, सो आप ये लगा लीजिए कि PRT का एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, उनमें से आप एक होंगे। आपकी लड़ाई खुद से है, आपको खुद के लिए पढ़ना है। सो बेटर होगा आप लोग अभी से फोकस करना स्टार्ट कीजिए। DSSB के थ्रू लास्ट वैकेंसीज निकली थी 2023 से 24 में, TGT, PGT एंड PRTs की जो भी वैकेंसीज निकली थी, अभी DSSB उन्हीं को कराने में बिजी है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये मे बी अगर हम मान के चलें तो मार्च और अप्रैल तक आपका एग्जाम हो सकता है ये PRT वाला। सो अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं
अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, जो केवीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम देते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो जो केवीएस की जॉब है वो ऐसी जॉब है जहां आपकी ट्रांसफर होती रहती है। और DSSB की जॉब ऐसी है कि आपने एक बार एग्जाम क्वालिफाई किया एंड हाँ, ये एग्जाम जो है वो मेरिट बेस है, ठीक है, वो मेरिट बेस है। लाइक अगर कट ऑफ गई है 156 और आपके इसमें 156 मान लो आपके 160 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और आपको आपकी सीट मिल जाती है। इसमें केवीएस की तरह कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसीलिए केवीएस के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो दिल्ली में जॉब करने के लिए, एक प्रॉपर रेप्यूटेड जॉब करने के लिए, कहीं ताकि उनका ट्रांसफर ना हो, उसके लिए जॉब करने के लिए वो भी एग्जाम देते हैं। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उनकी केवीएस की जॉब तो है ही, ठीक है, तो वो भी एग्जाम देंगे। सो बेटर आप लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 3 से 4 महीने हैं आपके पास, होपफुली अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसी टाइम होगा, बाकी देखिए कब, यू नेवर नो कब हो सकता है। तो इसीलिए अभी 1 महीने का टाइम तो है ना हमारे पास, अक्टूबर तक का, जब तक फॉर्म भर रहे हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कीजिए पढ़ने के लिए एंड सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, वेट मत कीजिए कि जब डेट आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।